Student, today we are going to discuss about Boolean algebra. It is the topic of digital electronics, and here we discuss what is Boolean algebra and what is the use of Boolean algebra one by one. Let's start. This is our contents of lecture about Boolean algebra, laws of Boolean algebra, simplification of Boolean expression, min terms and max terms, sum of product, SOP means sum of product, and product of sum, form of Boolean expression. तो आज हम यहाँ पे Boolean algebra क्या है उसके बारे में जानेंगे. Then लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा देखेंगे. देन सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन. देन मिन टर्म्स एंड मैक्स टर्म्स क्या होते हैं बूलियन एक्सप्रेशन में, और सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म बूलियन एक्सप्रेशन के क्या होते हैं और इन्हें हम कैसे बनाएंगे, और सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम जो कैनोनिकल फॉर्म है इस फॉर्म पे बूलियन एक्सप्रेशन का कन्वर्जन. इतनी चीजें हम कवर करने वाले हैं. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बूलियन अलजेब्रा. बूलियन अलजेब्रा एक्चुअली बूलियन अलजेब्रा जो है वो मैथमेटिक्स का एक अलजेब्रा है, लेकिन इसके वाइड यूज के कारण इसके एप्लीकेशन को हम डिजिटल सर्किट में यूज करने लगे और बूलियन अलजेब्रा का यूज करके हम डिजिटल में सर्किट डिजाइन करना प्रारंभ किए. और आज की डेट में सभी प्रकार की सर्किट डिजाइन करने के पहले उसमें बूलियन अलजेब्रा को हम यूज करते हैं. बूलियन अलजेब्रा को की थ्योरी हम यूज करते हैं, जिससे उस सर्किट को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, शॉर्ट फॉर्म में कर लेते हैं और कम से कम गेट्स वगैरह यूज करते हैं. तो we are start here. Boolean algebra is used to analyze and simplify the digital circuit. Boolean algebra जो है वो डिजिटल सर्किट को एनालिसिस और सिंप्लीफाई करने के लिए यूज होता है. अलजेब्रा मैथमेटिक्स है, पर ये सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए और उसे एनालाइज करने के लिए यूज किया जाता है. Boolean algebra में वेरिएबल्स यूज करते हैं, और वेरिएबल्स हैज ओनली टू वैल्यूज, वन for high and 0 for low. Somebody also called 1 for on and 0 for off. तो जो वेरिएबल्स यूज होते हैं बूलियन अलजेब्रा में वो उसकी दो वैल्यू होती है, 1 या 0. इस वजह से इसे बाइनरी अलजेब्रा और लॉजिकल अलजेब्रा भी कहा जाता है. बूलियन अलजेब्रा वाज इन्वेंटेड बाय जॉर्ज बूल इन 1854. बूलियन अलजेब्रा को जॉर्ज बूल ने 1854 में इन्वेंट किया था, और तब से लेकर आज तक बूलियन अलजेब्रा में नई नई थ्योरम्स ऐड किए गए हैं, और उनका यूज करके हम अपने सर्किट को, डिजिटल सर्किट को डिजाइन करते हैं. इट इज वाइडली यूज्ड फॉर स्विचिंग सर्किट. स्विचिंग सर्किट के लिए बूलियन अलजेब्रा बहुत यूज होता है. आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार से इसका यूज करते हैं. नेक्स्ट, ऑपरेशन इन बूलियन अलजेब्रा. बूलियन अलजेब्रा में कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं? लॉजिकल और ऑपरेशन, लॉजिकल एंड ऑपरेशन, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन. लॉजिकल और के लिए प्लस सिंबल यूज करते हैं. इट इज रिटन एज a प्लस b. a b आर वेरिएबल्स. लॉजिकल एंड्स यूज डॉट सिंबल. इट इज रिटन एज a dot b. Complement is represented by over bar or dash. Thus complement of b is represented by as b dash. If b is equal to 0 then b dash is equal to 1, and b is equal to 1 then b dash is equal to 0. Here the laws of Boolean algebra. This is very important. This is very important. ये लॉ जो है, जितने भी लॉ हैं, 9 लॉ होते हैं. ये 9 लॉज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए.
सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम में कन्वर्जन करने के लिए, थ्योरम को प्रूफ करने के लिए ये सभी लॉ आपको याद होने चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं और ऑपरेशन के लिए कौन कौन से लॉ है। तो और ऑपरेशन के लिए 4 लॉ हैं बूलियन अलजेब्रा में। x प्लस 0 इज इक्वल टू एक्स, 0 x इज बूलियन वेरिएबल। बूलियन वेरिएबल की 2 वैल्यू होती है, 0 या 1। तो अगर हम x में x और 0 के बीच और ऑपरेट करेंगे तो x मिलेगा, x और 1 के बीच और ऑपरेट करेंगे तो 1 आएगा, x प्लस x के बीच और ऑपरेट करेंगे तो x आएगा, x प्लस x डैश के बीच और ऑपरेट करेंगे तो 1 आएगा। x डैश जो है वो x का कॉम्प्लीमेंट है, मतलब अगर x की वैल्यू 0 है तो x डैश की वैल्यू हो जाएगी 1 और 0 प्लस 1 1 देगा। एक्चुअली और ऑपरेशन की फंक्शनैलिटी होती है कि अगर कोई भी 1 हो तो 1 आएगा और अब जब दोनों 0 हो तो 0 आएगा। तो हम देख लेते हैं, अगर x की वैल्यू 0 लेते हैं तो 0 प्लस 0 0 आएगा, मतलब x ही मिल रहा है, और 1 प्लस 0 1 मिल रहा है, यानी x मिल रहा है। तो ये रूल्स जो है वो ट्रुथ टेबल से आप सॉल्व कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। इसी प्रकार एंड ऑपरेशन के लिए रूल है x डॉट 0, x डॉट, जो एंड है वो समथिंग लाइक मल्टीप्लीकेशन की तरह वर्क करता है, पर वो मल्टीप्लीकेशन नहीं होता है। रिमेम्बर, एंड जो है वो लॉजिकल एंड होता है, और जब कोई भी 0 हो तो 0 वैल्यू आती है। एंड ऑपरेशन में कोई भी इनपुट 0 हो तो वो 0 वैल्यू आउटपुट के रूप में मिलती है। यहाँ पे x डॉट 0 0, x डॉट 1 x डॉट x इज इक्वल टू x एंड x डॉट x डैश इज इक्वल टू 0। ये एंड ऑपरेशन के लिए भी एंड ऑपरेशन के लिए भी आप ये जो लॉ है बूलियन अलजेब्रा का, इसे याद रखेंगे आगे बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। देन डबल कॉम्प्लीमेंट, x डैश का होल डैश इज इक्वल टू x डैश का होल डैश इज इक्वल टू x। कम्यूटेटिव लॉ जो होती है वो इंटरचेंज करते हैं वेरिएबल्स की वैल्यू, x प्लस y इज इक्वल टू y प्लस x डॉट y इज इक्वल टू y डॉट x। दिस इज कम्यूटेटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में हम ब्रैकेट इंटरचेंज करते हैं, x प्लस y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू, ब्रैकेट यहाँ हमने इंटरचेंज कर दिया, x और y के बीच था, अब हम y और z के बीच ब्रैकेट यूज करते हैं, x प्लस y प्लस s। इसी प्रकार से डॉट के लिए भी लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा कंटिन्यूड। लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा, नेक्स्ट लॉ नंबर 6 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहाँ पर डॉट और प्लस के बीच डिस्ट्रीब्यूशन होता है, x डॉट y इज इक्वल टू x y प्लस z इज इक्वल टू x डॉट y प्लस x डॉट z। सिमिलरली x प्लस y डॉट z इज इक्वल टू x प्लस y डॉट z। लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव में x डॉट y प्लस z इज इक्वल टू, यहाँ डॉट और प्लस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, दिस इज x डॉट y प्लस x डॉट z, x डॉट y x डॉट z। इसे याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारे लॉ आपको याद हो जाएंगे। देन नेक्स्ट x प्लस y डॉट z इज इक्वल टू x प्लस y डॉट x प्लस z। लॉज ऑफ एब्जॉर्बेशन, x प्लस xz इज इक्वल टू x प्लस xz इज इक्वल टू x एंड x डॉट x प्लस z इज इक्वल टू x। ये भी आप याद रखेंगे। आइडेंटिटी थ्योरम, x प्लस x डैश डॉट y इज इक्वल टू x प्लस y एंड x डैश x डॉट डैश प्लस y इज इक्वल टू x डॉट y एंड डी मॉर्गन थ्योरम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, x प्लस y होल डैश इज इक्वल टू x डैश डॉट y डैश एंड x डॉट y होल डैश इज इक्वल टू x डैश प्लस y डैश। अगर डॉट है तो डी मॉर्गन प्लस देगा, अगर प्लस है तो डी मॉर्गन डॉट देगा। इन सभी लॉज को फर्स्ट से देखते हैं। इन सभी लॉ को हम ट्रुथ टेबल से प्रूफ कर सकते हैं। 2 प्रकार की टेक्निक होती है बूलियन अलजेब्रा के लॉ को प्रूफ करने की, एक एल्जेब्रिक मेथड होती है और ट्रुथ टेबल। तो अगर हम ट्रुथ टेबल से इसको प्रूफ करने जाते हैं, तो यहाँ पे जैसे इसको हमें प्रूफ करना है, तो हम x और
0 वैल्यू के लिए ट्रूथ टेबल बनाते हैं। x की वैल्यू 2 होगी, 0 एंड 1, और 0 की वैल्यू 0 और 0 ही होगी। और अगर हम x प्लस 0 कैलकुलेट करते हैं तो आप देखेंगे प्लस मीन्स होता है और 0 प्लस 0 0 मिलेगा, 1 प्लस 0 दिस इज 1 मिलेगा। तो ये जो x की वैल्यू है, यही वैल्यू हमें यहां भी मिल रही है, दैट मीन्स दिस इज बोथ आर सेम। तो इस प्रकार से सभी को, और ऑपरेशन को, एंड ऑपरेशन को, डबल कॉम्प्लीमेंट को, कम्यूटेटिव को, एसोसिएटिव को, और आगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एब्जॉर्बेशन लॉ, आइडेंटिटी थ्योरम एंड डी मॉर्गन्स थ्योरम, सभी को हम प्रूव कर सकते हैं बाय ट्रूथ टेबल। सो नेक्स्ट वी आर going to see Boolean expression. What is Boolean expression? Boolean expression always produce a Boolean value. Boolean expression जो है हमेशा Boolean value देता है, यानी 0 और 1 देता है। Boolean expression is the combination of variables and operations and constant. A Boolean expression is composed of a combination of the Boolean constant 1, 0, Boolean variables and logic connectives. Connectives, that means dot, plus, complement, etc. So this is some Boolean expression right here. X dot y plus x dot y dash plus x dash. This is one Boolean expression. Variables, operators, operations, और यहाँ पे हमने एक कांस्टेंट भी यूज कर दिया है। तो इस तरह अगर कहीं भी दिखे डिजिटल में तो आप समझ जाएंगे दिस इज बूलियन एक्सप्रेशन। यहाँ पे एक्स वाई वेरिएबल्स हैं। ईच बूलियन एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट ए बूलियन फंक्शन। जितने भी बूलियन एक्सप्रेशन होते हैं वो बूलियन फंक्शन होते हैं। एक्चुअली फंक्शन, बूलियन फंक्शन जो है वो वेरिएबल और ऑपरेशंस को लेकर के वेरिएबल और ऑपरेशन में ही मैपिंग करता है। तो हम बूलियन एक्सप्रेशन को बूलियन फंक्शन भी कहते हैं। इसके बाद जब हम बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना हो तो किस प्रकार करते हैं ये हम देखेंगे। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन एंड प्रूफ ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन। यू कैन प्रूफ ऑल लॉज बाय 2 मेथड्स, बाय ट्रूथ टेबल्स एंड बाय अलजेब्रिक मेथड। ट्रूथ टेबल में आप ट्रूथ टेबल बनाएंगे, ट्रूथ टेबल में वेरिएबल्स की वैल्यू देंगे, वैल्यू देने के बाद फिर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और ऑपरेशन अप्लाई करके वैल्यू फाइंड करेंगे और चेक करेंगे कि दोनों सेम आता है कि नहीं आता। जैसे प्रीवियस में हमने एक टेबल बना के आपको दिखाया था। और दूसरा देखते हैं बाय अलजेब्रिक मेथड। तो बाय अलजेब्रिक मेथड में अलजेब्रिक रूल्स जो दिए हैं, जो बूलियन लॉ दिए हैं, उनका यूज करके हम प्रूफ करते हैं। तो एक एब्जॉर्बेशन लॉ जो था उसे हम अलजेब्रिक मेथड से प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो एब्जॉर्बेशन लॉ x प्लस एक्स जेड इज इक्वल टू एक्स एंड x प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स। तो पहला प्रूफ करते हैं, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड फाइंड आउट कर देंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा। x प्लस एक्स जेड, इन दोनों में हम x को कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने का मतलब, कॉमन लेना कोई रूल नहीं होता। एक्चुअली x के साथ कुछ नहीं है तो x डॉट 1 हो सकता है। यहाँ पे x डॉट 1 हो सकता है। आप देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ x डॉट 1 अगर करेंगे तो कोई वैल्यू नहीं चेंज नहीं होगी, x डॉट 1 x ही आएगी। तो x डॉट 1 यहाँ x डॉट z है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जब हम लगाते हैं तो x बाहर आ जाता है, 1 प्लस z बचता है, यहाँ 1 प्लस z बचता है। ठीक है, और 1 प्लस z इज इक्वल टू होता है 1। और रूल्स आपने देखा है कि 1 प्लस x करते हैं तो 1 होगा, तो यहाँ पे ये 1 आ जाता है और x डॉट 1 की वैल्यू होती है x, जो कि हमारा राइट हैंड साइड है। तो ये इस प्रकार ये प्रूफ हो गया। इसी प्रकार सेकंड, x प्लस जेड, x प्लस जेड, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, x डॉट x प्लस x डॉट जेड हो गया। और जब ये हो गया तो यहाँ पे x डॉट x, यहाँ पे एंड रूल्स अगर देखते हैं तो x डॉट x इक्वल टू x आता है, x प्लस x डॉट जेड। ये हो गया हमारा सेकंड। तो यहां पर हमने फिर x को कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस जेड बचता है, और फिर यहाँ पे 1 वैल्यू मिल जाती है और ये x हो जाता है। सिमिलरली यू कैन प्रूफ ऑल लॉज इन बोथ मेथड। जितने भी लॉज अभी बूलियन अलजेब्रा के हमने देखे हैं 9 लॉज, उन सभी को अलजेब्रिक मेथड से हम प्रूफ कर सकते हैं। तो ये आपका वर्क है
कि आप सभी लॉ को प्रूव करके देखेंगे। इसके बाद मिन टर्म्स एंड मैक्स टर्म्स। बूलियन एक्सप्रेशन में मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब हम आगे सिंप्लीफिकेशन करने जाएंगे तो सिंप्लीफिकेशन करने से पहले मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स जानना जरूरी होता है। बूलियन एक्सप्रेशन में मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स होता क्या है, तो देखते हैं। मिन टर्म्स जो है प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल्स होता है, प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल्स। जैसे एक्स वाई ए बी कोई वेरिएबल्स है, बूलियन वेरिएबल्स है, तो उनके बीच अगर डॉट यूज करते हैं तो मिन टर्म्स कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर, और मैक्स टर्म्स जो है वो सम ऑफ वेरिएबल्स है। सम ऑफ वेरिएबल्स यानी वेरिएबल्स के बीच अगर हम प्लस यूज करें तो मैक्स टर्म्स हो जाएगा। तो यहाँ पर दो वेरिएबल का मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स हमने बताया है। दो वेरिएबल है एक्स और वाई, एक्स और वाई की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, दो वेरिएबल की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी 4 होगी। इसको हमने अरेंज कर दिया 2 0 2 1 0 1 0 1 और मिन टर्म्स फाइंड करते हैं। एक्चुअली मिन टर्म्स तब हमें मिलता है जब मिन टर्म्स की वैल्यू 1 होनी चाहिए। मिन टर्म्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 और डॉट लगाना है। तो 1 कब आएगा, जब 1 तब आएगा जब x की वैल्यू 0 है की जगह हम x डैश लें और y की वैल्यू 0 की जगह y डैश लें। तो यहाँ पे हम अरेंज करते हैं x डैश y डैश इज इक्वल टू m0 इज इक्वल टू 1। इसी प्रकार सभी को हमने अरेंज किया है। 1 कब आएगा, x की वैल्यू जब 1 होगी और y की वैल्यू तो ऑलरेडी 1 है। तो यहाँ पे हो जाए कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पे हम नॉर्मल लेंगे। तो x कॉम्प्लीमेंट y, यहाँ 1 मिला। इसी प्रकार x एंड y कॉम्प्लीमेंट, x डॉट y कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1। और यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है, x और डॉट y करेंगे तो डायरेक्ट 1 आ जाएगा। तो ये मिन टर्म्स आपको याद रखना है। m0 की वैल्यू होती है x डैश y डैश, x डैश y m1, x y डैश m2, x डॉट y m3। इसी प्रकार से 3 वेरिएबल्स का भी हम अरेंज कर लेंगे मिन टर्म्स। मैक्स टर्म्स के लिए हिंट देखिए, एडजस्ट वेरिएबल फॉर ईच रो सम इज 0। सम क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यहाँ पे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, दोनों को सम करेंगे तो 0 मिल जाएगा। यानी इसका मैक्स टर्म्स हो जाएगा x प्लस y, इसका मैक्स टर्म्स हो जाएगा x प्लस y। मैक्स टर्म्स को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, m0, x प्लस y इज m0। सिमिलरली x यहाँ 1 है, y की वैल्यू 1 है, तो यहाँ हमें 0 सम 0 चाहिए तो इसको 0 बनाना होगा। तो x प्लस y डैश हो जाएगा, तो x प्लस y डैश दैट इज m1। इसी प्रकार से x डैश प्लस y m2, x डैश प्लस y डैश m3। तो ये मैक्स टर्म्स हो गए। तो मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स, मिन टर्म्स जो होता है प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल और मैक्स टर्म जो होता है सम ऑफ वेरिएबल्स। इसके बाद एक क्वेश्चन है आपके लिए, यू कैन फाइंड आउट ऑल मिन टर्म्स एंड मैक्स टर्म्स ऑफ 3 वेरिएबल्स। हमने ये 2 वेरिएबल्स का बनाया है, आपको 3 वेरिएबल्स का बनाना है। 2 वेरिएबल्स के मिन टर्म मैक्स टर्म्स 4 होते हैं, 3 वेरिएबल के मिन टर्म्स मैक्स टर्म्स 8 होंगे, 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर n। नाउ कैनोनिकल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, जो बूलियन एक्सप्रेशन अभी हमने देखा तो उसका कैनोनिकल फॉर्म, एक्चुअली कैनोनिकल फॉर्म में सभी वेरिएबल्स यूज होते हैं, ठीक है। फॉर ए बूलियन एक्सप्रेशन देयर आर 2 काइंड्स ऑफ कैनोनिकल फॉर्म, 2 प्रकार के कैनोनिकल फॉर्म होते हैं। सम ऑफ प्रोडक्ट दैट मीन्स सम ऑफ मिन टर्म्स। प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट मतलब होता है मिन टर्म्स, सम ऑफ मिन टर्म्स या सम ऑफ प्रोडक्ट लाइक दिस, x डॉट बाई ये एक मिन टर्म्स है, x डॉट बाई डैश ये दूसरा मिन टर्म्स है, ये तीसरा मिन टर्म्स है। इन मिन टर्म्स के बीच क्या है, सम है। तो दिस टाइप ऑफ कैनोनिकल फॉर्म इज कॉल्ड सम ऑफ प्रोडक्ट। इसी प्रकार से प्रोडक्ट ऑफ सम यानी मैक्स टर्म्स, ये मैक्स टर्म्स, दोनों के बीच हमने क्या यूज किया, डॉट, प्रोडक्ट ऑफ सम। तो अगर इस प्रकार का एक्सप्रेशन है, यानी प्रोडक्ट का सम है, ठीक है, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट है, तो एसओपी फॉर्म कहलाएगा और ये फॉर्म जो है वो पीओएस फॉर्म कहलाएगा। और
हमें समा प्रोडक्ट को प्रोडक्ट ऑफ सम में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है, वो भी हम कर सकते हैं। उसके लिए बूलियन अलजेब्रा यूज करते हैं और ट्रूथ टेबल दोनों ही यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ कैनोनिकल फॉर्म। कन्वर्जन ऑफ कैनोनिकल फॉर्म मीन्स समा प्रोडक्ट को प्रोडक्ट ऑफ सम में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन इस प्रकार आ सकता है, इसमें हम दो कंडीशन लेके चले हैं। ऐसा हो सकता है कि समा प्रोडक्ट दिया हो, आपको प्रोडक्ट ऑफ सम फाइंड आउट करना हो। समा प्रोडक्ट दिया हो और आपको प्रोडक्ट ऑफ सम क्या करना हो, फाइंड करना हो, ठीक है। या फिर आपको एक कंडीशन ये होगी, एक कंडीशन वो ये होगी, और एक कंडीशन होगी कि आपको ट्रूथ टेबल दिया हो, ट्रूथ टेबल दिया हो और समा प्रोडक्ट या प्रोडक्ट ऑफ सम फाइंड करना हो। यहां पर ट्रूथ टेबल दिया हुआ है, हम समा प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम दोनों को फाइंड करेंगे। समा प्रोडक्ट में हमने बताया था कि समा प्रोडक्ट में वो टर्म्स लेते हैं जो जिसका रिजल्ट 1 आता है। तो यहाँ पे समा, पहले हम देखते हैं समा प्रोडक्ट। तो कौन कौन से टर्म्स होंगे, ये होगा, ये होगा और ये होगा और ये होगा। ये 3 वेरिएबल है, इनका ये आउटपुट है, आउटपुट दिया है। तो इस आउटपुट के आधार पे हम समा प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे और प्रोडक्ट ऑफ सम कैलकुलेट करेंगे। तो समा प्रोडक्ट में हम 1 वाले आउटपुट को लेते हैं। तो 1 वाले आउटपुट की इनपुट वैल्यू आप देखिए क्या है। 1 समा प्रोडक्ट में डॉट यूज करते हैं, समा प्रोडक्ट में क्या यूज करते हैं, डॉट यूज करते हैं। समा प्रोडक्ट में क्या यूज करते हैं, डॉट यूज करते हैं। तो डॉट करने पर कैसा वेरिएबल का रेंज करे कि 1 आए। तो यहाँ पर सी तो 1 पास हो रहा है तो इसे चेंज नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे 1 और 1 होना चाहिए। तो 1 कब आएगा, जब ए डैश हो और बी डैश हो। तो पहला टर्म हो जाता है ए डैश बी डैश सी, पहला टर्म हो जाता है ए डैश बी डैश सी। इसी प्रकार से दूसरा, यहां पर बी डायरेक्ट इनपुट होगा और ए को हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, सी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो दूसरा टर्म हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी एंड सी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। जो हम बताना चाह रहे हैं आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट 1 टर्म्स ये है, तो इस पे आप देख रहे हैं ए आएगा, बी डैश आएगा और सी डैश आएगा, ए आएगा, बी डैश आएगा, सी डैश आएगा। और इसी प्रकार से लास्ट में 1 समा प्रोडक्ट का लास्ट टर्म है ए बी और सी डैश, सी डैश। तो ये हो गया समा प्रोडक्ट, ठीक है। नाउ प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट ऑफ सम जो जीरोज हैं ये प्रोडक्ट ऑफ सम होते हैं, जीरोज हैं ये जीरो प्रोडक्ट ऑफ सम होते हैं। तो जीरो की वैल्यू आप देखिए ए बी सी, तो ए प्लस बी प्लस सी। प्रोडक्ट में प्रोडक्ट ऑफ सम में हम सम लेते हैं यानी प्लस लेते हैं। तो प्लस करने पर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ऐसा अरेंजमेंट हम करेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों को ऐड करेंगे तो 0 आउटपुट मिलेगा। ये 0 वाला टर्म देखिए, तो यहाँ पे ए 0 है तो इसको लेंगे और ये बी का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 0 हो जाएगा और सी का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ए प्लस बी डैश प्लस सी डैश, ए प्लस बी डैश प्लस सी डैश। इसी प्रकार से इस पे ए डैश बी एंड सी डैश, ए डैश बी प्लस सी डैश, और लास्ट हो जाएगा इसको भी 0 करना है, इसको भी 0 करना है, इसको भी 0 करना है। तो दिस इज ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश। तो दिस इज द कन्वर्जन ऑफ, दिस इज द how we find sum of product and product of sum by any given truth table। ट्रूथ टेबल अगर दिया है तो कैसे हम फाइंड करेंगे। अगर मान लीजिए ट्रूथ टेबल नहीं दिया है तो क्या दिया होगा, ये कोई एक फॉर्म दिया होगा। अगर ये फॉर्म दिया है और 3 वेरिएबल है तो 3 वेरिएबल का आप इतना तो बना ही लेंगे पहले, 4 0 4 1 2 0 2 1 इतना आप बना लेंगे। फिर आप देखिए कितने टर्म है, 1 2 3 4 टर्म है। कौन कौन से टर्म है, ए डैश बी डैश सी में डायरेक्ट 1 रहे और जिसमें 0 रहे उनको यहाँ पे 1 रख देंगे। इसी प्रकार सभी 1 को यहाँ रखेंगे और बाकी में 0 रख देंगे। तो जब 0 वाला होगा, जीरो वाले को हम क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे।
जीरे वालों को हम क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो ये दूसरा तरीका है। अगर सम ऑफ प्रोडक्ट दिया हो तो प्रोडक्ट ऑफ सम कैसे निकालेंगे, उसके पहले ये ट्रूथ टेबल हम बनाएंगे, नाउ तो दिस इज ऑल अबाउट द बूलियन अलजेब्रा एंड बूलियन एक्सप्रेशन and conversion of canonical form. So at the end there is some assignment to the all student. You can submit this in my email and my WhatsApp number given in first slide. First question, define Boolean algebra, proof De Morgan's theorem, write minterms and maxterms of three variables, सिंप्लीफाई फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इसे सिंप्लीफाई करना है, कन्वर्ट एसओपी इंटू पीओएस, सम ऑफ प्रोडक्ट है, इसका प्रोडक्ट ऑफ सम आपको बनाना है। ठीक है, ओके, थैंक यू। अगर आपके माइंड्स में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।